नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं महिला आंचल के पात्रों के बारे में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यानी कि लगभग नेट के एग्जाम में हर बार यहाँ से कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और पात्रों से संबंधित जितने भी हमारे उपन्यास लगे हैं उनसे हमें अपने जो सिलेबस है उसमें ये इस तरह के प्रश्नों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पात्रों की बात करें, पात्रों में हम देख रहे हैं कि जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनमें से आप महिला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का लिखा हुआ उपन्यास है और बहुत ही फेमस उपन्यास है, कहा जाए तो ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। तो ये एक तरह से अंचल के क्षेत्र में रेणु जी का प्रतिनिधि उपन्यास है और श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। ये बिहार के पूर्णिया जिले के गांव मेरीगंज की कथा इसमें व्यक्त की गई है, जो कि नेपाल के सीमा से सटे हुए उत्तर पूर्वी बिहार के एक ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि को, वहाँ के जीवन का, वहाँ के लोगों के जुड़ाव का और वहाँ के जीवंत रूप का मुखर चित्रण रेणु जी ने किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके प्रमुख पात्रों की। तो प्रमुख पात्र कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लेंगे महिला आंचल के पात्रों में पुरुष पात्रों को, जो कि हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ जिससे दिखाई पड़े। तो पुरुष पात्रों में सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर प्रशांत की। डॉक्टर प्रशांत, जो कि यहाँ यानी कि प्रशांत बनर्जी, ये इस उपन्यास के सबसे प्रमुख पात्र हैं और नायक भी कह सकते हैं। वैसे तो अंचल विशेष में कोई विशेष जो है इस तरह का नायक नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ रेणु जी ने प्रशांत बनर्जी और कमली दोनों को इस उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया हुआ है, जो कि डॉक्टर हैं पेशे से, खासकर मलेरिया के डॉक्टर हैं। और कमली, जो इसमें स्त्री पात्र है प्रमुख, उसके प्रेमी हैं। दोनों का हितैषी युवक है, यानी दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी एक भूमिका जो इस उपन्यास में है वो बहुत ही अच्छे से कथा को अपने इर्द गिर्द रखती है। इस प्रकार से इसका जो शीर्षक है महिला आंचल, वो भी इसी प्रशांत और कमली के द्वारा व्याख्यात किया गया है, यानी पूरे केंद्र बिंदु यही दोनों ही रहे हैं। अगला पात्र हैं तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। ये मेरीगंज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित तथा कानूनी दांवपेच में माहिर व्यक्ति हैं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। महंत सेवादास, ये मेरीगंज के मठ के विलासी एवं अंधे महंत हैं, अंधा कह सकते हैं इनको, जिसका दासी लक्ष्मी के साथ अवैध संबंध था। यानी कि ये महंत सेवादास जो हैं वो मठ के एक विलासी और अंधभक्त महंत हैं और इनका एक स्त्री है जिसका नाम है लक्ष्मी, इनके साथ संबंध था, वो भी अवैध संबंध कह सकते हैं। और अगले हैं पात्र ठाकुर राम कृपाल सिंह। सिंह यहाँ पर होगा, जो कि राजपूत हैं। टोले का प्रमुख व्यक्ति है ये राम कृपाल सिंह और अनपढ़ है किंतु चतुर व्यक्ति है। महंत सेवादास पसराठा मठ के संत हैं और महंत रामदास महंत सेवादास का शिष्य है। बाद में मेरीगंज के मठ के महंत बन जाते हैं। यानी कि पहले जो महंत रामदास हैं ये मठ के महंत होते हैं, उनके निधन के बाद ये महंत सेवादास जो है इनके शिष्य हैं, मतलब महंत सेवादास का शिष्य जो रामदास है वो बाद में मेरीगंज का बन जाता है मठ का महंत, और इससे पहले सेवादास होते हैं। एक पात्र है कालीचरण। कालीचरण यादव परिवार का एक युवक है जो कि बहुत ही निडर है, बड़ा निर्भीक है। बालदेव ये बहुत पूछे जाने वाले पात्र हैं, इनको ध्यान रखिए। बालदेव एक नेता है जो लक्ष्मी के प्रति प्रेम भाव या अनुराग भाव रखता है, लेकिन लक्ष्मी का संबंध महंत से है, ये आपने ऊपर पढ़ा हुआ है। और एक पात्र है बावन दास, जो कि शुद्ध गांधी भक्त है। इस उपन्यास में कई पार्टियों को भी दिखाया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी है, गांधीवादी और विचारधाराओं से संबंधित यहाँ पर पार्टियाँ हैं राजनीतिक, उनमें जो है बावन दास जो है वो शुद्ध गांधी भक्त माना जाता है। अब बात करते हैं महिला आंचल के गौड़ पुरुष पात्रों की, जो कि हैं तो इसमें लेकिन ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी नेट का एग्जाम है, कब और कहाँ से क्या पूछ दे इसके लिए तैयारी आपको करके जाना ही चाहिए। तो इसमें गौड़ पात्रों में आते हैं प्यारू, डॉक्टर प्रशांत का एक सेवक है, कर्मठ सेवक है। तहसीलदार हरगौरी, ये जो है भ्रष्ट तहसीलदार हैं जो बहुत ही अपनी धूर्तता का शिकार हुआ है, अपनी ही धूर्तता का शिकार हो चुके हैं। और अगले पात्र हैं वासुदेव, जो कालीचरण का दाहिना हाथ माना जाता है और समाजवादी पार्टी का एक नेता है। डब्लू मार्टिन मेरीगंज गांव के नाम का सूत्रधार है। सोमा जट खूंखार व्यक्ति है, कालीचरण का साथी है।
लरसिंह दास कामुक एवं धूर्त साधु है। रामकिशन बाबू कांग्रेसी कार्यकर्ता है। ज्योतिषी काका कोप मंडोक पंडित ओझा ये एक ज्योतिषी हैं। खिलावन सिंह यादव यादव टोली का प्रमुख व्यक्ति है। इस तरह से गौड़ पात्रों में यहाँ पर एक बचे हैं चलित्र कर्मकार, जो कि साहसी डकैत हैं इस उपन्यास में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है गौड़ पात्रों और प्रमुख पुरुष पात्रों के बारे में चर्चा हुई है। अगले पात्र हम देखेंगे जो कि हैं महिला आंचल के प्रमुख नारी पात्र। जब हम प्रमुख नारी पात्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले कमली का नाम आता है। कमली जो कि इस उपन्यास की एक तरह से नायिका है और डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका है। और कमली जो है मलेरिया से ग्रस्त होती है और ये डॉक्टर प्रशांत के साथ जो है पहले तो लोगों का इलाज करने में लगी हुई होती है, बाद में खुद ही मलेरिया से ग्रस्त हो जाती है। तो बाद में उसी के ऊपर इर्द गिर्द घूमने वाली ये कहानी जो है इस प्रकार से डॉक्टर का मन बदल देती है कि किस प्रकार से इस समाज के लोग जो कि अपने इलाज के लिए भी मतलब खान पान के लिए भी जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे जो है बीमारी से लड़ेंगे। तो इस प्रकार से इस कहानी में यानी इस उपन्यास में कमली और डॉक्टर प्रशांत का संबंध दिखाया गया है। विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है ये। लक्ष्मी ये पसराठा मठ की सेविका है। और फुलिया ये अनेक प्रेम प्रसंगों की नायिका बनी शिथिल चरित्रा युवती हैं, यानी इनका चरित्र जो है वो काफ़ी प्रेम प्रसंगों के इर्द गिर्द रहा है। और अगली है रमपियरिया। रमपियरिया जो है वो महंत रामदास की दासी हैं। पत्नी बनी कुटिल युवती, यानी पहले दासी थी, बाद में ये पत्नी बनी और एक तरह से कुटिल युवती की श्रेणी में आती हैं रमपियरिया। महिला आंचल के गौड़ नारी पात्रों में आते हैं मंगला, चरखा सेंटर की ये सहृदय शिक्षिका थी। आभा रानी ये सहृदय कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। और पार्वती मौसी ये अंधविश्वास की शिकार एक विधवा नारी हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ महिला आंचल के समस्त पात्रों को देखा है। इसके बाद की वीडियो में मैं महिला आंचल के सारांश को लेकर के प्रस्तुत होंगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। साथ ही अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने सुझाव हमारे तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महिला आंचल के सारांश के बारे में, इसके समीक्षा के बारे में। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और शुभ संध्या।